ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो अब तक की क्लास में हम सब ने इस बात को समझ ली है कि मन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है और मन की अवस्था, उसके अटैचमेंट, उसके डिटैचमेंट पे ही हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। क्विक रिवीजन में अगर हम लोग समझें तो ये समझते हैं कि अगर हमारे मन की जैसी अवस्था होती है मृत्यु के समय, उसी के अकॉर्डिंग हमारा अगला जन्म होता है। गीता में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है। और मृत्यु के बाद सभी व्यक्ति को, सभी जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती ही है, लेकिन हमारा मन इतना ज़्यादा मोहित होता है, मन में इतने अटैचमेंट्स होते हैं कि सामने परमात्मा को पा करके भी हमारा मन बार बार संसार और उसके विषयों में जाता है कि नहीं, अभी उसका क्या होगा, मेरे बिना इसका क्या होगा, इन चीज़ों में। और उसी कारण से, उसी अवस्था के कारण हमारा जन्म फिर उसके सगे संबंधी या उसके यहाँ किसी कीट पतंगे के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी भी तरीके से हमारा जन्म हो जाता, हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में वो प्राप्ति नहीं है। जैसे आज हमारे संबंधी हमें प्राप्त हैं, हमारे पास हैं, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा पति, हमारे माता पिता, हमारे मित्र, सगे संबंधी सब हमें प्राप्त हैं। लेकिन मृत्यु, जिसकी ओर प्रतिदिन हम लोग बढ़ रहे हैं, जब वो आएगी तो वो किसी की नहीं सुनेगी और इससे हमारा वियोग होगा ही होगा। तो हमें बार बार प्राप्त होता है और बार बार हम बिछड़ते भी हैं, फिर भी हम संभलते नहीं हैं। तो ये जीव की दुर्दशा है। तो मन का जैसी स्थिति होती है उस अकॉर्डिंग हमारे जीवन में चीज़ें होती हैं। जन्म के समय भी हमारा मन, यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार हमें नक्षत्र, दशाएं इत्यादि मिलती हैं। उसके बाद हम जीवन की किसी भी अवस्था में हैं, मन से अगर हम टोटल सरेंडर नहीं है प्रभु के प्रति, तो हम मुक्त नहीं हैं, हम बद्ध ही हैं। अगर व्यक्ति जंगल में है और उसका संसार में मन लगा हुआ है, भले तन उसका जंगल में है, वो सारे आहार विचार व्यवहार सब ठीक रखा है उसने, और भोजन एक समय कर रहा है, ब्रह्मचर्य से है, किसी से संपर्क नहीं है, लेकिन उसके मन में चिंतन सिर्फ संसार का, संसार के विषयों का है, तो वह पूर्ण रूप से बद्ध है। उसने संन्यास नहीं लिया अभी तक, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न ही नहीं हुआ। और कोई व्यक्ति जो संसार में है, दुस्तर संसार में पड़ा हुआ है, नौकरी है, घर परिवार, माता पिता, सगे संबंधी, पुत्र कुटुंब इत्यादि हर जगह जो है वो रमा हुआ है, लेकिन उसका मन भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित है, टोटल सरेंडर कर दिया है उसने, मन से समर्पण कर दिया है, तब वो नित्य मुक्त हो चुका है। जैसे प्रेम में भी अगर कोई व्यक्ति आपको अपना तन दे, तो उसको प्रेम हम नहीं कहते हैं, वो कुछ नहीं दे रहा है, वो जो खत्म होने वाली चीज़ है उसका वो समर्पण कर रहा है। जो तन हमारा प्रतिदिन बूढ़ा हो रहा है, मृत्यु प्रतिदिन, मृत्यु आ रही है हमारी, है ना। कहीं ना कहीं अगर आप सेलुलर लेवल पे देखें तो सेल्स मरते रहते हैं, वही जब कलेक्टिवली बहुत बड़े लेवल पे आप देखते हैं तो हम बूढ़े होते हैं और उसी तरह वो खत्म हो जाते हैं। तो उस शरीर को दिया है, तो वो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम तब हुआ जब उसने मन का समर्पण किया या हमने मन से समर्पण किया। तो मन ये तत्व है जिसके अवस्था से हम अपनी स्थिति, हमारे अपने भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। तो किसी भी अवस्था में व्यक्ति हो, मन में
जैसा वो व्यक्ति है, जैसा वो मन से है, उसके अनुसार उसकी वास्तविक अवस्था मानी जाएगी शास्त्रों के अनुसार। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बातें सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और वो निकल रही है, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए होता है कि मन जो है वो मजबूत नहीं है। जैसे मैं अगर दूध या कोई भी चीज़ किसी आपको देता हूँ, तो आप उसको एक सही पात्र में रखते हैं। अगर पात्र सही नहीं होगा तो बहुत शुद्ध और अच्छे क्वालिटी की चीज़ भी उस पात्र के कुपात्रता के कारण खराब हो जाएगी, राइट। तो मैं आपको कितना भी सत्संग सुनाऊं, कितना भी कुछ करूं, अगर आपका मन सही नहीं है तो आप उस चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने मन पे काम करना है, और मन का जो सीधा संबंध होता है हमारे भोजन से होता है, हमारे अन्न से हमारे मन का निर्माण होता है। जैसा होए अन्न वैसा होए मन, ये आपने सुना होगा कई बार। तो भोजन की सात्विकता बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी आप कहाँ का भोजन कर रहे हैं, किसके हाथ का भोजन करते हैं, वो व्यक्ति कैसे अंदर से कैसा है, वो व्यक्ति उसके वाइब्स कैसे हैं, वो आपके मन पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। कई बार ऐसा होता है, जब आप सात्विकता में रहेंगे, जब आप पूर्ण रूप से सात्विक होंगे, सात्विक भोजन करते होंगे, अगर थोड़ा भी आप इधर उधर भटकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति का भोजन करते हैं जो अंदर से कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल है, पापात्मा है, बुरे विचारों वाला है, उसने कितना ही सात्विक भोजन बनाया हो, आपका मन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आपके मन में भी वो विचार आएंगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत असर करती है, इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी का भी जूठा खा लेना या किसी के भी हाथ से भोजन करना, और ये जाति और आपके धर्म के आधार पर नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर आपको निर्णय लेना है। जाति वगैरह का इस भक्ति मार्ग में कोई स्थान नहीं है, धर्म का भी कोई स्थान नहीं है। रहीम जी कितने बड़े भक्त हुए हैं भगवान के, बहुत बड़े भक्त हैं। रस खान जी कितने बड़े भक्त हुए हैं। और जाति में आए तो भगवान, आप रैदास जी को देखिए, चर्मकार थे रैदास जी, और वो मीरा जी के गुरु हुए हैं, मीराबाई के गुरु। और जो श्री रामानंदाचार्य जो हुए हैं, उनके द्वादश प्रधान शिष्यों में श्री रामानंदाचार्य जी का स्थान, श्री रैदास जी का स्थान है। और वास्तव में रैदास जी कौन है? वो धर्मराज हैं, जो यमराज हैं, उन्हीं के अवतार हैं रैदास जी। तो हम सब शरीर में रहने आते हैं, हम सबका कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं है। जैसे बिजली का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन वो बल्ब में जाती है तो अलग तरीके से एक्सप्रेस होती है, पंखे में जाती है तो अलग तरीके से, है ना, एक स्पीकर में जाती है तो अलग तरीके से। तो वो एक एक्सप्रेस करने का तरीका केवल बदलता है, मूल में हम सब एक ही हैं, और ईश्वर उसमें कोई भेद नहीं करते हैं। जब ईश्वर भेद नहीं करते हैं तो हमें भी भेद नहीं करना है। ईश्वर कृतज्ञता कृतज्ञता पर, अंदर से साधुता कितनी है उस पर, इन चीज़ों पर वो विचार करते हैं। कहीं ना कहीं वो भी नहीं करते हैं, लेकिन वो उनको अधिक प्रिय हैं जो साधु स्वभाव के होते हैं, जो निर्मल मन होते हैं, जिनका कहते हैं ना भगवान सुंदरकांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जीव की इस उन्नति में सबसे बड़ा जो अवरोध है वो यही है, छल कपट। हम छल कपट बहुत करते हैं, और अपने आप से तो करते ही हैं, हम भगवान से छल कपट करने का प्रयास करने लग जाते हैं कि इनको क्या पता चलेगा, या ऐसा थोड़े सोच रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं, मन तो मेरा साफ है ना। ये सोच करके हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, ये वाली चीज़ें। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं मन की पात्रता की बात कर रहा था, तो मन कैसे साफ होगा, और मन में जो बुरे विचार आते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल ऐसे करना है कि देखिए, मन जो है वो है प्लेग्राउंड, और मन है बच्चा, ठीक है। उसको चाहिए प्लेग्राउंड। मन है एक बच्चा, उसको चाहिए प्लेग्राउंड, उसको चाहिए खेलने के लिए कुछ भी। ठीक, मन हमेशा चाहता है हम किसी चीज़ का चिंतन करते रहें, सोचते रहें। तो जैसे खाली मैदान में अगर आप साफ सफाई नहीं करेंगे तो अपने आप घास
उगती है। मैंने आपको उस दिन समझाया था कि मन की स्वाभाविक गति नीचे की ओर होती है। तो इसको अगर आप सही पॉजिटिव विषय बना करके नहीं देंगे तो ये स्वाभाविक रूप से निगेटिव की ओर जाएगा। स्वाभाविक यानी जो जन्मों का जो इसका स्वभाव है, नीचे की ओर जाने का, विषयों का चिंतन करने का, किसी के अवगुणों को देखने का, अवगुण पे सोचने का, निंदा करने का, स्तुति करने का, किसी की बुराई करने में कितना मज़ा आता है। अभी आपकी 1-1.5 घंटे की क्लास में आप बोर होंगी, आपका हालत ख़राब होगा, जो भी चीज़ें होंगी, है ना। लेकिन जब आप किसी से शिकायत करें, गॉसिप करें, या नेटफ्लिक्स पर कुछ बिंज वॉच करें, ठीक है, कुछ भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप बिल्कुल नहीं थकेंगे, है ना। जाके चेहरे पे पानी मार के आएंगे, कुछ बहुत सारे तरीके अपनाएंगे जिससे मुझे नींद ना आए, मैं बोर फील ना करूं, क्योंकि मन मन यही धोखा दे रहा है, ऐसे धोखा देता है मन। समझिए आप इस बात को। आपकी जो सबसे फेवरेट चीज़ है, जिसका मान लीजिए धन में बहुत आकर्षण है, वो जब नोट गिनेगा ना तो उसका मन नहीं भटकेगा। एक बार उसने गिन लिया, दोबारा गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी का नाम जप में मन नहीं लगता है तो जो वो नाम जप करेगा तुरंत मन भटकेगा। प्यास लगी है, वो काम करना था, अरे उसने उस दिन क्या बोला था, उसने ऐसा कैसे बोला, अरे ये भी ज़रूरी है, इसको कॉल करना है, अच्छा अच्छा कॉल आ गया, चलो चलो अच्छा हुआ कॉल आ गया, नाम जप नहीं करना पड़ेगा, उठा के हाँ हाँ बोलो फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट अपने मन के मुताबिक, तो भाई कितना भी इंपॉर्टेंट पर्सन आप उसका फ़ोन काट देंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर मार देंगे, साइलेंट कर देंगे, ये चीज़ें। तो सारा मन का खेल है, राइट। तो इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है? इसको मजबूत किया जा सकता है भोजन के माध्यम से, सही भोजन। और जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो है प्राणायाम। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका मन बहुत मजबूत होता है, जो इसमें निगेटिविटी है उसको हम त्यागते हैं, और स्वाभाविक रूप से ये पॉजिटिव है मन, ठीक है। मन में भगवान हैं पहले से बैठे हुए, वही ना सबके मन के भीतर हैं और सबको प्रेरणा देते हैं अच्छा बुरा करने के लिए। भगवान एक कल्प में अधर्म का साथ देते हैं और एक कल्प में धर्म का साथ देते हैं। ये तीनों गुणों का आवा ऊपर नीचे करने से जो है ये सृष्टि चल रही है, और वो तीनों गुणों के ऊपर नीचे करने का प्रेरणा स्रोत वही है। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के मूल कारण है श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। तो ऐसा करते हैं वो, जितनी कृपा भगवान देवताओं पर करते हैं उतनी ही कृपा दैत्यों पर भी है उनकी, उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं ये सारे दैत्य, ठीक है, और सारे देवी देवता जितने। आप लोग भी एक बात याद रखिए, दिमाग में बैठा करके रखिए, कि भगवान को जितने प्यारे हनुमान जी हैं, जितने प्यारे अर्जुन जी हैं, जितने प्यारे भीष्म जी हैं, भगवान के बड़े बड़े भक्त जितने प्यारे अम्बरीश जी हैं, उतने ही प्यारे आप हैं, उतने ही प्यारा मैं हूँ, उतना ही प्यारा जो भक्त नहीं है वो जीव भी है। माँ कभी अपने बच्चों में, नालायक बच्चों में या लायक बच्चों में भेद नहीं करती है। सब सब उनके लिए हृदय का टुकड़ा ही है। और कोटि कोटि मातृवत वत्सलता, करोड़ों माँओं जैसा वात्सल्य भगवान में होता है जीवों के प्रति। और जब कोई जीव उनकी ओर बढ़ता है, उनसे प्रेम करता है, तो उसकी तो सामर्थ्य ही नहीं, वो बिक जाते हैं। वो बिक जाते हैं, वो सोचते हैं मैं इसको क्या दे दूं, मैं अपने आप को ही दे देता हूँ इसको। ऐसा करते हैं वो, इतनी करुणा है उनके अंदर और इतना प्रेम करते हैं वो अपने भक्तों से। और जो नहीं है भक्त उनके अभी, उन पर भी वो समान रूप से प्रेम करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनको भी उतना ही हवा पानी आकाश सब कुछ, और उनकी रक्षा, उनके कर्मों का फल, जो भी चीज़ें हैं उनको मानव देह उसने उन्होंने दिया ही है। परम कृपा तो यही हो गई, गर्भ से उन्हें सुरक्षित निकाला भगवान ने। आगे हम लोग श्रीमद् भागवत में जब पढ़ेंगे, जीव जब गर्भ में रहता है, मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु हमें इस गर्भ, इस नरक से निकालिए। वो निकालते हैं, भगवान ही निकालते। उस अवस्था में कौन हमारी रक्षा कर सकता है? आप सोचिए, विचार करिए इस पर। तो भगवान सबके मन के भीतर हैं ही, लेकिन हमने उनको नकार के रखा हुआ है। हम उनको समझते हैं कि वो नहीं है। हमने और लोगों की सुन ली कि भगवान नहीं है, भगवान दूर है, भगवान ने दुख दिया, भगवान बहुत क्रूर हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दूसरों की बात सुन करके मान ली और उनसे दूर हुए बैठे हैं, ठीक है। भक्ति जो होती है ना, वो मणि की तरह होती है। भगवान मणि की तरह है, वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, वो स्वतः
स्वयं प्रज्वलित हैं, उनको कहीं से लाइट और रिफ्लेक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस मणि के ऊपर धूल जमा हुआ है, धूल जमी हुई है। कौन सी धूल? कर्मों की, कुसंस्कारों की, हमारे कुसंगों की। हमें तो दर्शन हुआ ही था गर्भ में, सबको दर्शन होता है, और मृत्यु के बाद भी सबको दर्शन होता है। लेकिन हमारा जो, हमारी चतुराई जो है ना, वो ऐसी है, हमारा मन जो है इतना बदमाश है, हमारा मन व्यभिचारी है इतना, कि वो हमें कभी उधर जाने ही नहीं देता है। इस मन को टेम करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे होगा वो फिजिकल लेवल पे पहले शुरू होगा। मैं आपको समझाता हूँ। कल हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कैसे विचार मन में आते हैं और हमारे कर्मों में आ जाते हैं, अच्छे या बुरे दोनों ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि मोटिवेट होती है कोई अच्छा काम करने के लिए भी, तब हम उसको करते हैं। वही कहीं ना कहीं बुद्धि हमारे लिए मोटिवेट होती है कुछ बुरा काम करने के लिए, तभी हम वो काम कर भी देते हैं। तो पहले मन में आता है, और बुद्धि निश्चयात्मिका है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि तुमको ये करना है या नहीं करना है। बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसा हमने आपको बताया था। तो अहम जो है सबसे सूक्ष्म तत्व है, और वो जब उसका नाश होता है तब जीव मुक्त हो जाता है। अहम क्या है? अहम है कर्तापन। ठीक है, मैं अहम पे आता हूं, पहले मैं बुद्धि फिर मन पे आता हूं। तो मन का मैंने आपको बताया कि फिजिकल लेवल पे चीज़ें जो खराब हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा मन कहीं और बहुत लग रहा है। ठीक है, हमारा मन भगवान की कथा सुन के हमें डिस्टर्ब करता है, या फिर हमें उधर जाने के लिए उतना मोटिवेट नहीं करता। मन में बहुत सारे शक हैं, संशय हैं, क्या पता प्रभु आएंगे नहीं आएंगे, क्या पता हम जो कर रहे हैं वो बस श्रम मात्र है। ये सब भ्रम जो है, ये मन की दुर्बलता है। मैंने कई बार संतों से पूछा है, अलग अलग संतों से भी पूछा है, भोजन की सात्विकता, उसमें भी लहसुन प्याज वगैरह जो होता है, यह आपके मन को बहुत दुर्बल करता है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं, आज फिर से मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लहसुन प्याज अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन जो प्रॉमिस मैं आपको कर रहा हूँ उसको अचीव करने के लिए आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। प्रॉमिस जो मैंने आपको बताया कि आपको इस 1 महीने में अनुभव होगा, आपको विशेष चीज़ों का अनुभव होगा, कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, ये सब अनुभूतियाँ ये 100% हो जाएंगी जब आप मेरी बातों को 100% लेकर के चलते हैं। अब उसमें आप जितना कम करेंगे उतना सफलता में कमी आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप प्रेजेंट भर रहते हैं और नाम जप करते हैं लहसुन प्याज खाते हुए भी, ठीक है, तब भी आप बहुत भारी पड़ेगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और कल्याण ही होगा आपका, भगवान ऐसी कृपा करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बैच में क्या हुआ था कि मैंने बोला, दूसरे दिन ही बोला मैंने कि लहसुन प्याज वगैरह छोड़ना पड़ेगा। वो व्यक्ति उसी समय उसने ये छोड़ा, प्रोग्राम बंद किया, उसने ग्रुप लीव किया, और सीधे मुझे डीएम मैसेज करता है व्हाट्सएप पे कि आपने कहा लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने ग्रुप ही छोड़ दिया क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाऊँगा। तो भाई तुम पूरा पहले सुनो समझो, तुम नहीं कर पा रहे हो तो बात करो, पूछो कि सर ऐसा है अगर, तो क्या मुझे फ़ायदा नहीं होगा? मैंने तो पूरी छूट दी हुई है ना आपको, आप करिए, आप कभी भी करिए मैसेज। मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ, आप बताइए। सब लोग जानते हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, और बहुत अच्छे से भर भर के करता हूँ। जितना आप करते हो उससे कई ज़्यादा मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी आदत ही है। अब अच्छी आदत है या बुरी आदत है ये मुझे नहीं पता। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल आप लोग नहीं समझेंगे। लहसुन प्याज वगैरह खाने से मन में ये सब दुर्बलताएं आती हैं, या तामसिक भोजन करने से ये दुर्बलताएं आती हैं। तामसिक भोजन केवल लहसुन प्याज ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में भी खाते हैं, जैसे बासी भोजन या अधपका भोजन, ये सब भी, या बहुत मसाले वाला। अगर सात्विक भोजन ही आप भूख से अधिक खा लेते हैं तो वो तामसिक हो जाता है। अगर आप केवल सात्विक ही खा रहे हैं लेकिन वो भर पेट एकदम ओवर कर लिया आपने, तो वो तामसी प्रवृत्ति का हो गया। तो भोजन पे थोड़ा नियंत्रण रखना है, क्योंकि हम जैसा खाएंगे उस अनुसार हमारी एनर्जी बनेगी, हमारा मन बनेगा और हमारे संस्कार बनेंगे। ठीक है, तो भोजन अगर सही होगा तो मन मजबूत होगा। दूसरा है प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा मन बहुत साफ होगा। जो हमारी नाक है, नाक का जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है वो होती है चंद्र नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल होती है सूर्य नाड़ी। चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य हमारी आत्मा है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो आत्मा और मन दोनों का शोधन होता है।
ठीक है, ये फिजिकल लेवल की चीज़ें, क्योंकि फिजिकल रूप से हम लोग परेशान है ना अभी। ठीक है, मतलब चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी कि वो मन में तो थी ही, बुद्धि में भी आ चुकी है, अहम में भी आ चुकी है, चित्त में आई है, अहम में आ गई है, और वो हमारे कर्मों में भी आ चुकी है। मतलब हम लोग दूर हैं, भगवान से दूर है, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही कर्म में आ चुकी है ये चीज़ें, बुराइयाँ। तो हमें जो वापस जाना है, लौटना है, मन को जो साफ करना है, तो कर्मों से शुरू होगा, ये होते होते अहम तक जाएगा। तो कर्म से शुरू करना है, तो कर्म से हमने आपको बताया भोजन, कर्म के लिए हमने आपको बताया प्राणायाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर नाम जप। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने आपको शब्द के बारे में, शब्द शक्ति का जो हमने विवेचन किया था कि शब्द जब हम सही सुनेंगे तो हमारे मन में वैसे भाव अपने आप इनपुट होते जाएंगे और हमारा मन बदलता जाएगा। जीवन भर जिस व्यक्ति को आप अगर तंबाकू खिलाएंगे, उसको कुछ समय बाद जब आप उसको सौंफ खिलाएंगे तो वो उल्टी कर देगा, वमन कर देगा। और जीवन भर जो सौंफ खाया होगा, वो अगर तंबाकू खाएगा तो वो उल्टी कर देगा। तो जीवन भर या जन जन्मांतरों से जो हम भगवान से विमुख हैं, उसमें हमको रस आने लगा। हम लोग विमुख हैं, ये बात आप तय रखिए। हमने, चाहे वो कितना ही बड़ा महात्मा हो, कितना ही बड़ा दिव्यात्मा महात्मा की बात अलग है, कितना ही बड़ा वो ज्ञानी हो, भक्त हो, जो भी हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उन्होंने पूर्व जन्म में कोई कसर छोड़ी थी, तभी उनका ये जन्म हुआ है। ठीक है, तो हम आप तो 100% हैं कि हमने पूर्व जन्मों में कुछ न कुछ कसर छोड़ी है। हम लोग उतने भी ज़्यादा भक्त नहीं थे, इस जन्म में करना है, करनी है भक्ति। ठीक है, ताकि दोबारा जन्म ना हो। तो ये जो मन है, इसका अभ्यास है जन्म जन्मांतरों से विषयों का चिंतन करना। विषय मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। विषय मतलब जो 5 इंद्रियां हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे नाक का विषय है अच्छा सूंघना, अच्छे भोजनों का गंध लेना। मुख का विषय है बढ़िया बढ़िया भोजन करना। कान का विषय है कि अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना। त्वचा का है कि अच्छी चीज़ें छूना, स्पर्श करना, चाहे वो बहुत बढ़िया कपड़ा हो, बहुत अच्छा सीट हो, एसी की हवा हो, ये सारी चीज़ स्पर्श में आ जाते हैं, है ना। नेत्रों का है कि अच्छी अच्छी चीज़ें देखना। अच्छी मतलब गिराने वाली चीज़ें, अच्छी तो भगवान से अच्छा कुछ है ही नहीं। जब हम अपने हर इंद्रियों के विषयों को भगवान से जोड़ देंगे, भगवान को बना लेंगे, तो भगवान प्राप्त हो गए। हर तरीके से वो बनाया, एकदम सहज रूप से जा सकता है ना। नेत्र की सफलता इसी में है कि वो ठाकुर जी का और उनके भक्तों का दर्शन करे, दर्शन करता रहे। कानों की सफलता इसी में है कि वो उनकी बातों को सुने, उनकी कथाओं को, दिव्य कथाओं को सुने, उनके भक्तों की कथाओं को सुने। ठीक है, नासिका की जो सफलता है वो इसी में है कि ठाकुर जी के लिए जो अर्पित तुलसी दल हैं, जो पुष्प हैं, जो उनके अर्चन में जो धूप इत्यादि प्रयोग होते हैं, उनका गंध ले। यज्ञ इत्यादि से जो दिव्य सुगंध निकलते हैं, जो भगवान की विभूतियां हैं, और जो गाय गौ माता इत्यादि के जो गोमूत्र गोबर हैं, उन सब का दिव्य गंध ये ले। ठीक है, जो ये सब चीज़ें, और स्पर्श है, संतों का स्पर्श होता रहे, ठाकुर के विग्रह का स्पर्श होता रहे। मुख का है कि उनका उनका प्रसाद हम ग्रहण करते रहें, जिह्वा का है ना। वाणी का यही है कि उनके गुणगान में समय बीते हमारा। जीवन का परम लाभ सौभाग्य इसी में है। हमने आपको कहा था उस दिन कि बार बार के जन्मों में अगर ब्रह्मा का भी जन्म मिले, लेकिन भगवान की कथा से प्रेम ना हो, वो व्यर्थ है, महाव्यर्थ है, वो बकवास है, वो कुछ नहीं था। आपने अगर जन्म जन्मांतरों में धर्म का अनुष्ठान किया, बहुत व्रत किया, आप लोगों में से बहुत लोग व्रत करते होंगे, एक समय रहते होंगे खा करके, या बहुत सारी चीज़ों का है, ठीक है, लेकिन अगर आपका मन नहीं लगा है भगवान में अब तक, ठीक, तो वो पूरा केवल श्रम था, मेहनत, बस, और कुछ नहीं। वो कोई साधन नहीं हुआ, क्योंकि धर्म का फल है मोक्ष, है ना। जब आप बहुत विधि विधान से अगर आप यज्ञ करेंगे, तो आपके पास जो भोग है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? जैसे आप बहुत प्रेम से अगर खूब विधि विधान से पर्याप्त दक्षिणा देते हुए जब आप कोई यज्ञ करेंगे, उसका आपको पुण्य मिलेगा, और जो धन है वो खर्च होगा, धन से मुक्ति होगी। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, जो संत महात्मा समझाते हुए में ऐसी बात कहते हैं, ये बात कहते हैं। तो धर्म का जो फल होता है वो मोक्ष है।
हमारे मन में जो चीज़ें चल रही थी, या हमारा शुद्धिकरण हो जाए, सहज रूप से भगवान में मन लगे, हमें कहीं लगाना ना पड़े, उनकी स्मृति बने। तो ये मन से ही होगा, इसीलिए मन का साफ होना, इसीलिए मन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर जो व्यक्ति जीवन भर जो काम करेगा मन से, वही संस्कार उसका बनेगा और मृत्यु के वक्त वही बनेगा। जैसे हम सोते हैं तो दिन भर हमने जो किया है वही स्वप्न आता है, या जिस पर चिंतन किया हमने, या सोते समय जो चिंतन हुआ था उससे संबंधित स्वप्न बहुत प्रायः ऐसे ही आते हैं। कई बार प्रारब्धवश आते हैं स्वप्न हमें, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उन्होंने प्रारब्ध हमारा स्वप्न में भुगतान करा दिया, कई बार ऐसा भी होता है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन जो सामान्य विधा है कि हम जो दिन भर करते हैं या 2-3 दिनों से जो कर रहे थे, जो चिंतन कर रहे थे, उससे रिलेटेड स्वप्न प्रायः आते हैं लोगों को। वैसे ही जीवन भर हम जो करेंगे वही भाव, वही संस्कार उदित होंगे मृत्यु के समय। उस समय कोई कहेगा भी कि राम राम जपो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। आप देखिए, एक संत थे वो गए कहीं पर, मतलब एक व्यक्ति सेठ जी थे, वो मृत्युशैया पर थे। तो वो मरने ही वाले थे जस्ट, तो वहाँ पे वो संत संत गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेरणा दी उस व्यक्ति को कि राम राम करिए, राम राम करिए। तो वो कहते हैं मृत्यु के समय, मृत्युशैया पर, कि आप जो कह रहे हैं कहने के लिए, वो हम कहना तो चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं। मतलब मरते मरते वो आदमी इतनी बड़ी लाइन कह सक रहा है, लेकिन राम राम नहीं कह पा रहा है। क्यों नहीं कह पा रहा है? नहीं कह पा रहा है, नहीं हो पाता है। कई बार आपने शायद किन्हीं लोगों ने ऐसे स्वप्न देखे होंगे जो अचानक बहुत भूत वाला सपना है, ऐसा कुछ है, मन में प्रेरणा हो रही है कि नाम जपे, हनुमान चालीसा पढ़ ले, या राम राम कह के भगाएं इसको, लेकिन आप लॉक हो चुके होते हैं, आप बोल ही नहीं पाते हैं। आपको पता है बोलना है, बोल पा क्यों नहीं रहे? वही हो जाता है उस वक्त। क्यों? क्योंकि आपने जीवन भर कुछ नहीं किया और आप चतुराई कर रहे हैं कि यार जीवन भर छोड़, मरते ही समय तो जपना है। ऐसा नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। इसका दो अर्थ है। एक अर्थ है कि जन्म जन्म तक मुनि लोग जो हैं, ऋषि मुनि यत्न करते हैं, और अंत समय यत्न करते हैं किस बात के लिए? कि अंत समय में राम कह पाए। अंत राम कहीं फिर आते नहीं हैं, दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। दूसरा अर्थ ये है कि जन्म जन्म तक यत्न करते हैं, तब भी अंत समय में राम आता ही नहीं है कहना। ठीक है, कह ही नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कहना नहीं आ पाता है, नहीं कह पाते हैं अंत समय में, ये बात है। तो मन जो है यही, तो जीवन भर जो हमको ये करना है, शुरू से करना है ऐसा। अभी मन में कचरे कम थे, अब तो खैर हम सब बहुत अच्छे खासे उम्र में आ चुके हैं सभी लोग, तो ऑलरेडी बहुत कचरा है, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन चीज़ें भगवान मेहनत देख करके ही रीझते हैं। वो आप कितने अंश में सफल हुए हैं इस पर नहीं देखते हैं, आप कितने अंश में समर्पित हुए हैं ये देख करके वो कृपा करके आपको प्राप्त होते हैं। तो भोजन पर ध्यान देना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम करेंगे इतनी सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक पूरा क्लास प्राणायाम पे मैं दूंगा, ठीक है? बस मैं आपको बस अभी बता रहा हूँ। प्राणायाम आप करेंगे, उसके बाद शब्द शक्ति का जो मैंने आपको बताया था, तो शब्द जब आप सुनेंगे अच्छे, जो हम लोग सत्संग के माध्यम से सुन रहे हैं, और आगे क्रम से हम लोग श्रीमद् भागवत की मुख्य कथाएं सुनेंगे, समझेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है? वो जब आप कथा सुनेंगे, कथामृत, जो उस कथामृत का जो पान कर लेता है, मौत उसको नहीं मार सकती, वो जीते जी अमर हो जाता है व्यक्ति जो कथामृत का पान कर ले। ठीक, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं ऐसे, और आप क्या कहूँ, मैं आपको सब समझाऊंगा, बताऊंगा अच्छे शब्दों में ढाल करके। इस विषय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि कैसे कथामृत के पान से ही परीक्षित जी, जिनको 7वें दिन जो है सो तक्षक डसने वाला था, वो कहते हैं कि अब दल का दल तक्षक भी आए और मुझे डसे तो भी मुझे भय नहीं है। और
वो पहले ही भगवान ने 7वें दिन से पहले ही, तक्षक के आने से पहले ही वो भगवान में प्रतिष्ठित होकर के शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, और तक्षक आता है प्रारब्धवश, वो केवल शरीर का स्पर्श करता है और उससे इनका शरीर भस्म होता है। ये पहले ही जा चुके होते हैं। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मृत्यु के आने से पहले मर जाओ तो अमर हो जाओगे। कैसे मरोगे, कहाँ मरना है, क्या मरना है? मरना है भगवान के चरणों में। अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए, तब जो ये काल रूपी मृत्यु जो आएगी ना, वो यूं ही आके चली जाएगी। जैसे बड़े हाथी के गले से अगर छोटी सी माला गिरती है, वैसे ही हम इतने ज़्यादा भगवान से एकीकार हमारा हो चुका होगा, शरीर की सुध रहेगी ही नहीं। ये शरीर भी कुछ है या था या कब गया निकल गया पता ही नहीं चलेगा। और मनुष्य की जो गति होती है वो जोंकवत होती है। जोंक जैसे चलता है ना, जब आगे का जो भूमि वो साध लेता है तब पीछे का छोड़ता है, तो वैसे ही जब वो पीछे का छोड़ता है उस पर उसका ध्यान नहीं रहता, उसका ध्यान रहता है आगे कैसे मैं साधूं। ठीक है, वैसे ही हमको केवल ये साधना है, हमको केवल ये सोचना है कि भगवान में हम कैसे अपने आप को प्रतिष्ठित करें। बाकी सारी पीछे की चीज़ें, इस शरीर और शरीर से संबंधित जो रोग है, कष्ट है, स्ट्रगल है, जो कर्म है, जो संबंधी हैं, जो क्लेश हैं, जो ट्रॉमाज हैं, जो भी कुछ है, वो सहज ही पीछे छूट जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन होता है, एनेस्थेसिया के कारण कितना ही बड़ा कट हो, कितना ही कुछ हो, व्यक्ति को कुछ फील ही नहीं होता है, भले वो होश में तब भी फील नहीं होता है। वही एनेस्थेसिया श्री कृष्ण है। जब वो आपके जीवन में आएंगे ना, वो कष्ट होंगे भी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लिटरली आपको अनुभव नहीं होगा। उस वक्त आप अपने आप पे रहेंगे ही नहीं रहेंगे। आप इस बात को अनुभव करेंगे आप कभी, जब बहुत प्रेम उमड़े जाइए, कभी परिक्रमा वगैरह करिए, कुछ भी करिए, जब आप उसमें डूबे रहेंगे, पैर में सुन्न हो जाता है शरीर, मन पूरा भगवान में रम जाता है, जब शरीर की सुध ही नहीं रहती है। कई बार कई चीज़ों में ऐसा होता है, जब व्यक्ति कोई बहुत प्रेम में, गाढ़ चिंतन में रहता है किसी के, खाना पीना भूख प्यास सब छूट जाता है व्यक्ति का, क्योंकि वो अपने प्रेमी के चिंतन में इतना डूबा हुआ है, उसको कुछ सुध ही नहीं रहती है, लिटरली सुध नहीं रहती है। ये कहने की बात नहीं, जो प्रेमी है वही समझ पाएगा इस बात को, ये वाणी का विषय नहीं है ना। यही परीक्षित जी कहते हैं कि आप जो कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी को कहते हैं कि आप जो कथा सुना रहे हैं, इतने दिनों से मैं भूखा प्यासा हूँ, लेकिन भूख प्यास की व्यथा मुझे सता नहीं रही है। आप कृपा करके मुझे कथा का पान कराते रहें। तो गोपियाँ भी कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथामृत के भरोसे ही हम जीवित हैं, जीवन धारण कर रही हैं। तो कथा का बहुत बहुत लाभ है, और ये आपको अनुभव होगा। तो मैं आपको बता रहा था, मन एक बच्चा, उसको चाहिए प्लेग्राउंड, उसको पॉजिटिवली देना है तो ये कथा देना है, कथा रूपी विषय उसको देना है। तब कथा सुन करके मन सोचेगा, अच्छा आज ये सुना, अच्छा भगवान ने ऐसा किया, अब भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, क्या भगवान कभी मेरे साथ भी ऐसा करेंगे, कैसे करेंगे, काश ऐसा करते। आपका जीवन सफल हो गया, आपने इतना सोचा, बस इतना ही। आपको फिर कुछ जो आप कर रहे हैं वो दूसरी चीज़ है। जितने साधन हैं वो इसीलिए हैं कि आपसे कोई असाधन ना बने, किसी भक्त का अपराध ना हो, निंदा स्तुति से बचें, किसी गलत संग में ना जाएं, गलत भोजन ना कर सकें, उन सब से आपका, आपके पाप आपको नीचे क्यों ना लेके चले जाएं, फिर से कुसंग में ना लेकर के चले जाएं। इसके लिए वो साधन है कि अपने आप को, वो प्लेग्राउंड जो मैं बता रहा था ना, मन को प्लेग्राउंड देने के लिए वो सारे साधन हैं, नाम जप और ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्राप्त तो भगवान आपकी इच्छा से हो रहे हैं, कि हाँ ये इसकी इच्छा हो रही है तो मैं कर लूँ इसको प्राप्त, इसको मैं आने दूँ अपने तरफ। अब समझेंगे इस बात को आगे और समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो कथा सुननी है और नाम जब खूब करना है और सुनना है। सुनाऊंगा मैं आपको, आप सुनेंगे, और क्रिया एक है वो करेंगे उस वक्त प्रेम से। और जब आप क्लास में नहीं होंगे तब आपको नाम जप करना है, चलते फिरते उठते बैठते, कोई विधि रीति नहीं है, किसी भी अवस्था में गंदी से गंदी जगह पे बैठ कर के नाम जप करें, वो वही फल देगा जो आप एकदम नहा धो करके बैठ करके करेंगे भगवान के सामने, वो भी उतना ही फल देगा। नाम जप की ये व्यवस्था है, ये इतनी सुविधा है। तो खूब प्रेम से नाम जप जप करेंगे,
वाणी से उच्च उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके अंदर जो क्लेश हैं, जो भी नेगेटिव कर्म हैं, सारों का नाश होगा। नाम जप ही एक ऐसा साधन है, और कोई साधन नहीं है जिससे पाप तो मिटते ही हैं, पुण्य भी मिटते हैं। पुण्य मिटना बहुत जरूरी है। पुण्य अगर नहीं मिटेगा तो वो संस्कार रह जाएंगे, उसके फलस्वरूप हमको बंधन मिलेगा ही मिलेगा। गोपियां जब भगवान की रासलीला में जाने सम्मिलित हो रही हैं जाने के लिए, तो कुछ गोपियां हैं जिनके भीतर पुण्य प्रकट हो गया है अभिमान के कारण, अभिमान कर्तापने के कारण, आगे बताता हूं मैं। अभिमान के कारण जब पुण्य प्रकट हो गया है, पुण्य आ गया है, तो उनका रासलीला में प्रवेश नहीं हो रहा है। कैसे होता है फिर? जब वो भगवान के वियोग में रोती हैं और मन में भगवान का आलिंगन करती हैं, तो रोने के कारण जो विरह वेदना जो हुई है भगवान की, उस वेदना के कारण उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है। तब जाकर के वो लीला में प्रवेश करती हैं। तो पाप और पुण्य, क्रेडिट और डेबिट, दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी, वरना मुक्ति नहीं हो पाएगी। समझिए इस बात को। और उसको प्राप्त करने का तरीका मात्र नाम जप ही है, भगवान की भक्ति है। ठीक है? तो हमें ये सब काम करने हैं जिससे हमारा मन शुद्ध हो, हमें निर्मल मति मिले। बुद्धि हमारी डिसाइडिंग फैक्टर होती है, जैसा हमारा विवेक, जैसी हमारी बुद्धि होती है, उस अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं। ठीक है? और उससे हम जो मन में कुसंस्कार है वो आते, सबके मन में विचार आते हैं, किसी का मन कंट्रोल में नहीं है। बस हम लोग उसको फंसा के रखते हैं कि भाई उसको अवकाश ही ना मिले कुसंग की बातें, गंदी बातें, बुरी बातें, किसी की निंदा स्तुति सोचने का। सबसे बड़ा ट्रिक यही है, सबसे बड़ा जो ट्रिक है वो यही है कि मन को अवकाश नहीं देना है, उसको हमेशा चीज़ें देती रहनी है, कि उसको अवकाश ही ना मिले कुछ और सोचने का। और जब आप ऊपर की चीज़ों का जब एक बार स्वाद मन को आने लगेगा भगवान की कृपा से, नाम जप से, भगवान की कथा से, भगवान की कथा का फल है ये, कि नाम में, रूप में, लीला में, भगवान में सहज मन लगने लगे। ऐसे आप लगाएंगे वो नहीं लगेगा, वो तुरंत पतली गली से निकलेगा, तुरंत। जैसे मैं आपको कथा सुनाऊंगा, आप सुनेंगे, अरे ये बात, यही बात वो व्यक्ति भी बोल रहा था, हाँ सही कह रहा, हाँ वो व्यक्ति भी सही है, मतलब का सुनिए, कथा मैं कह रहा हूँ, ठीक, मैं बोल रहा हूँ आपको, सुनते सुनते आप चले गए उस व्यक्ति पर, उसका चिंतन करने लगे, हाँ वो व्यक्ति सही बोल रहा है, काफ़ी वो भी नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन उसमें एक गलती तो है, वो उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन जिसके साथ उसने व्यवहार किया था वो लायक भी इसी के है, उसमें तो हज़ारों गलतियाँ हैं। आप समझ रहे हैं कैसे निकल गई चीज़ें, सीधे मन वहाँ चला गया। और यही जब भगवान का आपके ऊपर, आपकी आपके ऊपर कृपा होगी, भक्तों की विशेष कृपा होगी। आगे भक्तमाल जी के बारे में बताऊंगा। भक्तमाल जी जो ब्रह्मास्त्र हैं एक तरह से, विनय पत्रिका और भक्तमाल, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं भक्ति में बढ़ने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको प्राप्त करने में कुछ खास सहायक नहीं है, वो सहायक उनके भक्त हैं। वो कृपा करेंगे तब हमको वो मिलेंगे। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, मैंने आपको बताया था भगवान ने भक्तों की व्यवस्था की है ताकि उनसे मिले। जब उनकी कृपा होगी तो मन कैसे भगवान में लगेगा? मन ऐसे लगेगा भगवान में, फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ और ही कर रही हैं, कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक आपने देखा कहीं जल रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, पानी से आपको याद आ गया कि अच्छा ठीक है गंगा जल, गंगा जल से याद आ जाएगा गंगा जी, गंगा जी भगवान के चरणामृत हैं, भगवान की चरणामृत हैं गंगा जी। फिर भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान ने अपने चरणामृत को सब जीवों के लिए सुलभ रखा है। ऐसे करते करते उनकी इस करुणा का और उनकी कृपा वत्सलता का आप, इस गुण का आप फिर चिंतन करने लगेंगी, मेरे ऊपर भी कितनी कृपा है। इस तरीके से कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी ऐसे होता रहेगा। तो मन जो है ना, वो इस तरह से आपके लिए सहायक भी होता है और आपके लिए असहायक भी होता है। तो ये चीज़ होगी जब आपका मन निर्मल होगा, मन साफ होगा। मन साफ कैसे होगा हमने आपको बताया, करवाएंगे भी हम आपको, ये चीज़ बहुत सुलभ होगा आपको सब चीज़। हर रोज़ हम सत्संग सुनेंगे, नाम जप सुनेंगे, और और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो भी, ठीक है। तो ये करना है। और बुद्धि के लिए मैं बता रहा था, यही बुद्धि जो है, बुद्धि भगवान से हमेशा विवेक मांगिए, बुद्धि मांगिए।
क्योंकि यही बुद्धि आपको या तो गर्त में गिराती है या फिर आपको ऊपर लेकर के जाती है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर है। मन में 100% बुरे ख्याल आएंगे ही आएंगे। ये मन कितने कैसे कैसे जीवों में गया है, रह करके आया है, कभी कुत्ता बिल्ली बना है, कभी हिंसक शेर सर्प ये सब बना है, कभी राक्षस बना है, कभी कितना दुराचारी रहा होगा। सब मन 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 को आदत है बुरी बुरी चीज़ों को मन में अपने अंदर लाने की, और उसको आदत है उस बुद्धि की। इसी कारण मन और बढ़ता है कि मैं जो बोलता हूँ ये बुद्धि तो मान ही जाती है, तो मैं और लाऊं और लाऊं और लाऊं। उसकी आदत है। इसको आपको बुद्धि से टेम करना पड़ेगा, इसको आपको बुद्धि से ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं, तेरे को ये नहीं मिलेगा, तू इधर लग, ऐसे कर वैसे कर। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, अपने मन और इंद्रियों को शिक्षा देते हैं कि जानकी जीवन की बलि जई हाँ। जानकी जीवन जो है, यानी जानकी जी के जो जीवन है श्री राम जी, उनकी बलिहारी जाना तुम। रे मन श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो। रे मन अपनी श्रवण इंद्रियों से और किसी की कथा कहानी मत सुनना। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। तू कभी ये मत कहना अपनी जिह्वा रूपी इंद्रिय को कि किसी और के गुणगान करे या किसी और की निंदा करे। ठीक है, तू केवल राम जी का होकर के रहना। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हो। अपने नयनों को, अपने नेत्र रूपी इंद्रियों को किसी और को निहारने से रोकना, केवल जानकी जीवन को ही निहारना और अपना शीस उन्हीं की ओर झुकाना। ठीक है, मतलब कहीं और समर्पित मत होना किसी संसार में, ऐसा नहीं। भगवान और उनके जो अंश हैं, जो उनके भक्त हैं, महापुरुष जो हैं, उन्हीं की तरफ समर्पित होना। तो इस तरह से बहुत सारे पद हैं, उनका आपको पाठ करने के लिए कहा जाएगा कि आप उस सब का पाठ करें। प्रतिदिन 11 पाठ करने होंगे विनय पत्रिका जी के। विनय पत्रिका जी इतनी पावरफुल ग्रंथ है, इतनी पावरफुल ग्रंथ है। मेरा अपना अनुभव है, निज अनुभव भी है। संतों से ही मुझे मिला ये प्रेरणा, उन्होंने अपने अनुभव बताए, फिर हमने भी किया और हमें भी अपना अनुभव हुआ। बहुत शीघ्र, मतलब 10 से 15 दिन में आपको निश्चित भगवान का जो है स्वप्न में एटलीस्ट ये होता है, साक्षात्कार होता है। और खूब प्रेम से अगर आप करते हैं और गा करके उनको सुनाते हैं, तो मतलब इनको आपको नित्य अपने नित्य पूजा में ये नित्य जो नियम होता है उसमें सम्मिलित करना ही चाहिए। विनय पत्रिका के अनेक फायदे हैं। ये आप में सबसे जो बड़ा गुण है, भक्तों की जो सबसे बड़ी आभूषण है, वो है उनकी दीनता, दैन्यता। और दीनता को आपके जीवन में उतारने वाला ये ग्रंथ बहुत बहुत महान है, श्री विनय पत्रिका। आपको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आगे, जब 2 घंटे की, 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी, 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, तब और अच्छे से समझाऊंगा। विनय पत्रिका आपको पढ़ना है। भक्तों के चरित्र आपको सुनाऊंगा मैं, जो बहुत बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं, ताकि उनके चरित्र को सुनने से भगवान के जो भक्त हैं, कहते हैं नाभादास जी भक्तमाल में, संतन संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास। यानी संतों ने इतिहास, पुराण, वेद सबको मथ करके यही निर्णय निकाला है कि भजने को दो ही भले हैं भजने योग्य, एक हरि और एक हरि के दास। उसमें भी सबसे जो विशिष्ट हैं वो हरि के दास हैं। जैसे अगर आप किसी भक्त का चिंतन करते हैं, मैंने आपको बताया था चिंतन का बहुत फल होता है। चिंतन का ये होता है कि हम जिसके बारे में सोचते हैं उसके गुण और अवगुण हमारे भीतर आ जाते हैं। तो जब हम भक्तों का चिंतन करते हैं तो तत्काल उनके भजन का 1/6, 1/6 अंश हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, तो भक्त जो होते हैं ना, वो बहुत 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 कृपालु होते हैं। भगवान बुलाने पर आते हैं, लेकिन भक्त बुलाने पड़े वो हठ पूर्वक आकर के आपका कल्याण करेंगे। वो चिंतित होते हैं कि इस जीव का कैसे कल्याण मैं कर ही दूं, कुछ भी निस्वार्थ भाव से। कोई स्वार्थ होता ही नहीं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान उनको मिले हुए हैं, उनको चाहिए क्या फिर? उनको बस ये चाहिए कि भगवान की बगीचे में एक फूल और लग जाए। ये जीव जो दुर्दशा में जा रहा है,
अपनी अज्ञानता के कारण इसको मैं समझाऊं। जैसे आप कभी देखते हैं ना, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लाइक रिलेशनशिप्स में आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप अपने छोटे भाई बहन को या किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि ये एक्सप्लॉइट होने की कगार पे है और इसके साथ ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, जो भी गेम्स खेले जा रहे हैं, जो भी मेंटल अपना इमोशनल टैंट्रम्स, जो भी चीज़ें, तो आप उसको निस्वार्थ भाव से समझाते हैं कि देखो बाबू ऐसे मत करो, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे अनुभव है, तुम मत जाओ। बहुत आप प्रयास करते हैं, बहुत दिलो जान से करते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो आप ऐसा करेंगे, तो आप चाहते हैं कि इसका भला हो, इसका बुरा ना हो। वैसे ही जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भक्त हैं, जो भगवान के करीब हैं, वो भक्त आपके जीवन में कैसे भगवान उतरे आए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जाना है लास्टली वहीं। आपका जन्म जन्मांतर सुधर जाएगा केवल एक इस उपदेश से। तो क्यों ना हम आपको ये उपदेश दें, ऐसा करके वो ज़बरदस्ती आपको जो है सो किसी भी तरीके से लोभ के माध्यम से जैसे भी करके आप ये करते हैं। अब बहुत सारे लोभ होते हैं जिसके कारण हम इस मार्ग में आते हैं। किसी को भोग की ही इच्छा है, किसी को सिद्धियों की इच्छा है, किसी को अमर होना है। भगवान का प्रेम नहीं, वो दूर है भाई, हमको तो बस चाहिए कि बहुत धन मिले। तुम इसी के लिए आ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान की तो महालक्ष्मियाँ तो भगवान के चरण दबाती हैं, उनकी इच्छा होगी तो तुमको क्या नहीं मिल जाएगा, वो ब्रह्मांड दे देंगे तुमको। तुम धन की क्या बात करते हो, देते ही हैं वो। ठीक है, वो इंद्र बना देंगे, राजा बना देंगे, सब बना देंगे। वो बहुत प्रभावशाली, ये बहुत सामर्थ्यवान है भगवान, तो उनकी क्या कहना। तो तुम इस मार्ग में उसी उद्देश्य से आओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपको लुभाया जा रहा है, एकदम होता है, ये बहुत बहुत प्रकट रूप में होता है। आप जब बढ़ेंगे इस ओर, आपके मन की जितनी इच्छाएं हैं सब धीरे धीरे करके पूरी होने लगेंगी। या तो वो पूरी हो जाएंगी या फिर वो मन से हट जाएंगी। आपको लास्टली एक शांति मिलेगी, लास्ट में सेटिस्फैक्शन ही आपको मिलेगा। मतलब लास्ट में नहीं, जिस भी आप अवस्था में है उसमें आपको सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। या तो वो इच्छा पूरी होकर के मिलेगी या फिर वो इच्छा समाप्त होकर के मिलेगी। जैसे कोई, मैंने आपको एग्जांपल्स वगैरह काफ़ी इसमें दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप का मन बहुत है कहीं जाने का, ठीक है, अब या फिर आपको मन है कुछ खाने का या जो भी चीज़ें हैं। अब या तो आप खा लेंगे उसको, उससे आपकी शांति हो जाएगी, या फिर आपको उससे घृणा हो जाएगी कि यार नहीं खाना है, छोड़ो ये बेकार चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब वो नॉनवेज खाता है, उसके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल है कि हाँ ठीक है मैं नॉनवेज खाता हूँ। लेकिन आपको उससे घृणा हो चुकी है, भले कितना ही अच्छा रेस्टोरेंट हो, आपने सोचा यहाँ वेज ही मिलता है लेकिन किचन अलग अलग नहीं है, वही सेम शेफ्स हैं, सेम हाथों से बनाते हैं, आपको घृणा हो गई, आपका मन नहीं करेगा जाने का उसमें। ठीक, तो किसी भी तरीके से आप संतुष्टि को ही प्राप्त होगी, अच्छा हुआ मैं नहीं गई, मैं कहीं और जाती हूँ और वहाँ पर मुझे भोजन मिल रहा है, बहुत अच्छा है, ये खा करके मेरा मन ज़्यादा तृप्त हो रहा है। कि इस तरह से तो वो हमारे मन का बहुत ख्याल रखते हैं, जब हम उनका ख्याल रखते हैं वो हमारा ख्याल रखते ही रखते हैं। तो मन बुद्धि हो गया, जब मन साफ हो जाएगा बुद्धि साफ हो जाएगी। बुद्धि साफ होगी भगवान के भक्तों की चरित्र पढ़ करके, कथा सुन करके, और जो हम लोग गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ते हैं वो भी सीधा हमें बुद्धि के लिए ही, अच्छी बुद्धि प्राप्त हो उसके लिए ही हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो गायत्री मंत्र में तो बहुत निषेध हैं और बहुत विधि है उनकी, मैं उसका आपको रिकमेंडेशन भी नहीं दे सकता हूँ। तो उसके लिए मानस गायत्री होती है, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावों, जा सुकृपा निर्मल मति पावों। ये मानस गायत्री है, इसका पाठ करिएगा आप लोग तो आपको निर्मल मति मिलेगी। निर्मल मति वही है, निर्मल मति मतलब क्या, मैंने आपको समझाया कि मल है मन में, इसीलिए भगवान छुपे हुए हैं, भक्ति छुपी हुई है। वो जब निर्मल हो जाएगी, हमें दिख जाएगा कि भगवान तो यहीं पे थे, वो कहीं गए ही नहीं थे। ठीक है, वो अनुभव के विषय हैं वैसे भी। तो ये चीज़ है, वो हम लोग वो करेंगे। उसके बाद चित्त और अहम अपने आप फिर ठीक हो जाएगा। अहम शांत होगा आपका समर्पण से। समर्पण मतलब देखिए, अहम क्या होता है? अहम होता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, अपनापन, मैं हूँ, इस बात को जो है ना कहते हैं अहम, अहंकार या ममता, मेरापन। जैसे मेरा पेन मेरा है, ये मेरा मतलब मैं हूँ तब तो मेरा है ना। ठीक है, मेरी माँ, मैं हूँ तब तो वो मेरी माँ है, मैं हूँ तब तो वो मेरी पत्नी या मेरा पति है।
मैं हूँ ही नहीं तो वो मेरा पति भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो ये अहम का जो है ना, समर्पण से ये चीज़ें, समर्पण से अहम का नाश होगा। मैं बताता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। देखिए, कई बार ऐसा होता है जब हम लोग सोते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि रात को सोए या सुबह ही सोए, 3 बजे सोए और अचानक से सुबह 7 बज गया। हमने 4 घंटा 4 घंटे की नींद हमने ली है, लेकिन हमें अनुभव ही नहीं हुआ कि हम सो रहे थे। क्यों नहीं अनुभव हुआ? क्योंकि अहम सो चुका था, अहंकार सो चुका था। वो जो एक्सपीरियंसर है ना, कि मैं सो रहा हूँ, वो सो चुका था। तो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। 4 घंटे जो बीते, अनुभव ही नहीं हुआ। ये 4 घंटे जो बीते, ये अनुभव होता ही नहीं है। फिर क्या होता है? फिर उस वक्त जीव और ईश्वर का एक ही कार हो जाता है। ठीक, हमारे में ईश्वर पूर्ण रूप से आ जाते हैं। आप विचार करिए, बहुत गहन विषय है, बहुत गंभीर विषय है, इस पर आप दिन भर विचार कर सकते हैं, इतना गंभीर विषय मैं आपको दे रहा हूँ। जब आप कितना भी भोजन कर लीजिए, कितना भी रेस्ट कर लीजिए, कितना ही काजू किशमिश बादाम ये सब कुछ खा लीजिए, कितना भी म्यूज़िक सुन लीजिए, आपका मन, एक कॉल आ गया था, उसके लिए हम सॉरी। तो मैं कह रहा था आपको कि जब हम सो रहे होते हैं, वो जो निद्रा में रहते हैं, तो आप कुछ भी भोजन करें, कुछ भी खाएं पिएं, कितना भी आप कुछ भी रेस्ट कर लें, कितना भी म्यूज़िक सुन लें, नहा लें, मालिश करवा लें, कुछ भी कर लें, आपको वो रिलैक्सेशन, वो शक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप सोते नहीं हैं। तो आप विचार करिए कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम सोते हैं तभी ये होता है। दिमाग तो तब भी जग रहा होता है, दिमाग मतलब तब भी सजग रहता है, वो अपना काम करता है, ठीक है। और मन भी पूर्ण रूप से, मन तो एक्टिव रहता है, क्योंकि अगर हम सो रहे हैं तो फिर हम स्वप्न कैसे देख रहे हैं, और सो रहे हैं तो स्वप्न में फिर जो हमें दृश्य दिख रहे हैं, वो जब नेत्र सो रहा है तो कैसे देख रहे हैं, जब कान सुन रहे हैं तो हम कैसे स्वप्न में हो रही घटनाओं को सुनते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक्टिव रहती हैं, ठीक। लेकिन उसी निद्रा में, जब गहरी निद्रा होती है ना, तो मनुष्य का जो, की जो जीवात्मा है, वो परमात्मा से उसका एक ही कार हो जाता है एवरी टाइम। स्वप्न रहस्य और जो निद्रा है, ये रहस्य बहुत गहरा है, और इसको अगर आप स्टडी करेंगे, बहुत सारे इसमें रहस्य खुलते हैं। तो जब व्यक्ति सोता है तो वो ईश्वर से उसका एक ही कार हो जाता है, और ईश्वर से वो शक्ति ग्रहण कर लेता है आगे के कामों को करने के लिए। वो रीजनरेट हो जाता है। मेडिटेशन में भी यही प्रोसेस होता है एग्जैक्टली exactly। लेकिन मेडिटेशन में हम निद्रा में हम तमोगुण की अधिकता के कारण चले जाते हैं, और अनकॉन्शियस स्लीप होता है वो। और जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करके ज़ीरो में आना वो नहीं, ज़ीरो में आने के बाद प्रोसेस शुरू होता है, जब हमें अनुभव ही नहीं होता कि मेडिटेशन कर रहे हैं। वो अवस्था, वो अवस्था में जब हम आते हैं, तो उसमें भी हमें वही चीज़ मिलती है। ईश्वर, ये विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जीज हमारे ऊपर वर्षा होती है उसकी, और हमें जो है हमारी नाड़ियों में, ब्रह्मरंध्र और ये सब चीज़ों में हमें शक्ति मिलती है, और हम आगे के काम को करने के लिए फिर तत्पर हो पाते हैं। तो निद्रा में यही चीज़ मिलती है। और वही जब गाढ़ी निद्रा हो जाती है तो जीव मुक्त हो जाता है। उस समय ईश्वर के सबसे करीब होता है जीव, ठीक है। तो वो अहम का सोना होता है। तो जब आपके साथ कुछ हो या आप कुछ करें, ठीक, वो अहम रहित हो करके करें, मैंने इसको किया ही नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं केवल माध्यम हूँ। ये जीवन में जब उतर जाए तो अहम का नाश हुआ। अहम का नाश होगा समर्पण से, कि प्रभु आप जैसा जो करें हम सब स्वीकार है, ये शरणागति हुई। तो ये करने से नहीं होगा, ये उनकी कृपा से होगा। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप सांस लें और छोड़ दें, आंख बंद करके सो जाए, नींद आ जाएगी वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत लंबी घाटी है, और ये भगवान के भजन से प्राप्त होगा। अहम का नाश खूब भजन करेंगे, नाम जब उच्च स्वर से करेंगे तब होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि नाम जप जो है वो कैसे फ़ायदेमंद होता है, क्यों ऐसा है, क्या ऐसा है नाम में कि वो हमारे पापों को ख़त्म कर पाता है, या फिर हमें जो है सो हमारे कर्मों को ख़त्म कर पाता है, क्यों इतना जोर नाम पे दिया जाता है। एक तो हमने आपको बताया कि शब्द, वो भृंग कीट न्याय वाला, जितना आप नाम रटन करेंगे
उतना नाम की शक्ति आपके अंदर आएगी, नाम का जो प्रभाव है उतना आप उसको ग्रैस्प कर पाएंगे, अंदर उतरने दे पाएंगे। तो खूब नाम रटना है, नाम रटने का ये विज्ञान है। नाम ही क्यों रटना है ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे हर नाम की अपनी विधा होती है, लेकिन है सब सेम चीज। हम लोग राम लेते हैं, ठीक है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी नाम वंदना में कहते हैं कि हेतु कृसानु भानु हिमकर को, बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे राम है, राम में तीन चीज है, रॉ, एक बीच में आकार और मौ। ठीक है, अब देखिए, तो राम में जो रॉ, आकार और मौ है, इसमें रॉ जो है वो अग्नि का बीज है, आ जो है वो सूर्य का बीज है, और म जो है वो चंद्रमा का बीज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीज क्या होता है, बीज में पूरा जंगल समाया होता है। बीज एक हेतु होता है किसी भी चीज़ का। हम जो हैं, हम भी किसी बीज से आए हैं जो हमारे पिता के अंदर था। ठीक है, तो बीज जो होता है वो क्या होता है? बीज यही होता है कि वो आपका मोस्ट कॉम्पैक्ट, सबसे छोटा फॉर्म हो किसी भी चीज़ का, वही विस्तृत होकर के कुछ भी बनता है। जब भगवान को सूर्य प्रकट करना पड़ता है तो वो आरूपी बीज का उच्चारण करते हैं और सूर्य प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से तो हम जब बार बार राम 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 करते हैं, तो जब हम रॉ का ग्रहण करते हैं तो हम अग्नि का ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि का ग्रहण करते हैं तो जब ये जिस लेवल पे होता है, जैसे ये तो है ही बात कि आप किसी भी तरीके से नाम जप करें, ये आपके लिए फलदायी है, नाम की ये विशेषता है। ठीक है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। दसों दिशाओं में, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, चाहे किसी भी नामाभास ही क्यों ना हो जाए, अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाने के बहाने से नारायण का उच्चारण किया और मृत्यु उसकी टल गई, और उसको 1 वर्ष की आयु देते हैं विष्णु जी के पार्षद। उसमें वो भजन करके फिर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो नामाभास, उसने भगवान को याद करके नारायण नहीं बोला था, उसने अपने पुत्र, सबसे छोटे पुत्र को बुलाने के बहाने से नारायण बोला मृत्यु के समय, और पार्षद वहां आकर के उन्होंने मृत्यु को, यमदूतों को भगा दिया। तो नामाभास भी कोई व्यक्ति कर ले तो भी उसका कल्याण है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मन से एकदम एकाग्र होकर के राम राम जप रहा है, तो रॉ बोलते ही अग्नि का संधान हो रहा है। अग्नि में 2 तरह की शक्ति है। अग्नि जो है वो प्रकाशक भी है और दाहक भी है। वो प्रकाशित भी करती है और जलाती भी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पे क्या है, देखिए मैं समझा रहा हूँ कि जब आप राम में रॉ का ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर अग्नि का संधान होता है, हम अग्नि को ग्रहण करते हैं, और जितने भी भीतर हमारे पाप हैं वो सब प्रज्वलित हो जाते हैं, दिख जाते हैं। ठीक है, जब हम आ बोलते हैं तो सूर्य का हम ग्रहण करते हैं। उस सूर्य से और विशेष प्रकाश और विशेष दाहिका शक्ति जो सूर्य में है वो आती है, और जितने पाप पुण्य दिखे हैं अग्नि के प्रभाव से वो सारे भस्म हो जाते हैं सूर्य के प्रभाव से। और जब हम म बोलते हैं तो म चंद्रमा है, चंद्रमा में भी प्रकाश है और उसमें जो है शांति है, ठंडक है। तीनों प्रकाशक हैं, लेकिन जो हमें शांति प्रदान करने वाला है वो म है। ठीक है, चंद्रमा। तो तब हम जो है भगवत आनंद का अनुभव करके प्रकाशमान अंतःकरण के साथ शांत चित्त हो जाते हैं। तो राम 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 जो है वो इस तरह से काम करता है। ये कोई मेरी बात नहीं है, मैं कोई अपना ये कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, आप पढ़ेंगे शास्त्रों में है, और श्री रामचरितमानस में भी कहा गया, और कई संत इसकी व्याख्या करते हैं, यही व्याख्या करते हैं कि राम राम। उसी तरह जैसे कृष्ण है, कृष्ण के भी अलग अलग लोगों ने मतलब अलग अलग जगह पर उनकी महात्म्यता या ये इस तरह की बीज रूपी जो व्याख्या है वो दी गई है। बाकी कृष्ण जो है वो कर्षण, कर्षण धातु से बना है। कर्षण मतलब आकर्षण,
आकर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण कर ले वो कृष्ण है। जब हम कृष्ण 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 करते हैं तो वहाँ पे हम कृष्ण भगवान का आकर्षण कर रहे हैं, हम उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उतार रहे हैं। और ये भी है उसका, अगर वैसे अर्थ लें तो कृष्ण हमें आकर्षित करे, हमें अपनी ओर खींच ले, हमारा आकर्षण करो, कृष्ण 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 ऐसे करके। तो इस तरह से बहुत सारी जितने भी भगवान के जो नाम हैं सबका मूल में अर्थ जो होता है वो यही होता है। इसीलिए नाम जप से जो है आपके पाप इस तरह से भस्म होते हैं। जैसे ही आप रौ बोलते हैं, अग्नि के प्रभाव से जो है सो अग्नि के प्रभाव से सारे पाप प्रज्वलित हो जाते हैं, दिख जाते हैं। आ बोलते हैं तो सूर्य के प्रभाव से हम निष्पाप हो जाते हैं। ऐसे भी कुंडली में जो है, जो आपको पाप रहित करने वाला ग्रह है, जो आरोग्यता प्रदान करने वाला ग्रह है, वो केवल सूर्य ही है। यही क्योंकि ये आत्मा का कारक है और आत्मा के लेवल पे आपको निष्पाप करते हैं सूर्य। और इसमें भी हम समझ रहे हैं कि सूर्य के ग्रहण से, सूर्य को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, सूर्य का जब हम बीज ले रहे हैं उससे हम निष्पाप हो जाते हैं। और चंद्रमा जो है, आप सूर्य की रोशनी में या अग्नि की रोशनी में हमेशा दिन भर रात भर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में आप हमेशा बैठ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा में प्रकाश भी है और शीतलता भी है। तो ये आपको भगवान के तत्व का प्रकाश कराने वाला होता है, उनकी लीला को उनको प्रकाशित करने वाला होता है ये चंद्रमा। ठीक है, और मन में ही भगवान प्रकट होते हैं, जैसा हमने आपको कहा है। तो जब आप राम राम करते हैं तो इस तरह से ये घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं जब बार 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 होती हैं, हम निष्पाप होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। हालांकि एक बार में ही अगर आप पूरे मन से एकदम समाहित होकर के एक नाम पुकारते हैं, वो एक में आ सकते हैं। वही एक नाम पुकारने के लिए हम लोग को प्रयास करते रहना होता है। जैसे अगर एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसको तोड़ना है, तोड़ते हथौड़ा मारते मारते अगर 100वें हथौड़े पे वो पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, टूट रहा है, तो क्या वो टूटना उसने प्रारंभ तो पहले हथौड़े से ही किया है ना। हालांकि हमें रिजल्ट 100वें में दिख रहा है। उसी तरह जब हम नाम जप करते हैं तो करते करते अनायास करते हैं, कई बार नामापराध होते हैं 10 प्रकार के, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे क्लासेस में। तो उन अपराधों से बचते हुए जब नाम जप कोई व्यक्ति करता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण से बचते हुए व्यक्ति करता है, जब नाम जप करता है, बहुत शीघ्र उसको प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में एक दिन रात में वो चीज़ प्राप्त होती है जो सतयुग में 10,000 वर्षों से प्राप्त होती थी। कलयुग में भगवान बहुत 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 कृपालु है। देखिए क्या होता है, एक बार यशोदा जी जब भगवान को बांधना चाहती हैं उखल बंधन लीला में, ठीक है, तो वो दौड़ती हैं यशोदा जी भगवान के पीछे पीछे कि तुझे मैं आज बांध के रखूंगी, बांध के रहूंगी। दौड़ती हैं, भगवान भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो यशोदा जी कहती हैं कि तुझे तेरे सतयुग के भक्तों की सौगंध है, तो रुक जा। तो भगवान नहीं रुकते हैं, भगवान फिर भी भागते रहते हैं उनको चिढ़ा चिढ़ा करके। फिर कहती हैं कि तुझे तेरे त्रेता युग के भक्तों की सौगंध है, तू रुक जा। भगवान रुकते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर भागने लग जाते हैं। फिर कहती हैं कि तुझे तेरे द्वापर के भक्तों की सौगंध है, तू रुक जा। तो भगवान रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही यशोदा जी उनके पास पहुंचती हैं, अब पकड़ती हूँ हाथ, तभी फिर भाग जाते हैं। फिर कहते हैं कि तुझे तेरे कलयुग के भक्तों की सौगंध। भगवान वहाँ एकदम ठिठक के खड़े हो जाते हैं, मूर्ति बंद हो जाते हैं और एकदम स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उनको उनके कलयुग के भक्तों की याद आ जाती है उस समय। तो श्री भक्तमाल जी में भी कहते हैं, और जुगनते कमल नयन कलयुग में अधिक कृपा करी। कलयुग में भगवान बहुत कृपालु हैं, बहुत 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 कृपालु हैं। तो ये बहुत दुर्लभ समय हमें मिला है, ये आप दीजिए, आपको ज़रूर भगवान प्राप्त होंगे। और उनको प्राप्त करना हर जीव की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यार अरे ये मेरे इंटरेस्ट का विषय नहीं है, मुझे इतना मन नहीं लगता है, ये वाली चीज़ नहीं है। जैसे हर व्यक्ति को मृत्यु आनी ही आनी है, जो जन्मा है वो मरेगा, वैसे ही हर जीव को उस परमात्मा के तरफ बढ़ना ही है, वही उसका स्वरूप है। हमारे संप्रदाय में, श्री गौड़ीय संप्रदाय में
कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जीवेर रूप स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण दास है। नित्य मतलब हमेशा, वो कृष्ण का दास है। भले हमने इस स्वरूप को भुला दिया है जानबूझ करके कि नहीं, हम तो ये शरीर हैं, इस शरीर का नाम ये है और हम इसके पति हैं, इसकी पत्नी हैं, यहाँ काम करते हैं, ये पैसा लेते हैं, ये खर्च करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो हम भूल चुके हैं। हमें फिर से याद करना है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो जीते जी मर जाए वही अमरत्व को प्राप्त कर सकता है, वरना हम बार बार मरेंगे। इस आज इस जन्म में हमें मृत्यु से डर नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है, जबकि हम करोड़ों बार मर चुके हैं। हम हर हर रोज सोते हैं ना, सोते समय हमें डरना तो नहीं चाहिए, हर रोज सोते हैं। वैसे ही उस लेवल पे हम हर रोज मरते हैं, फिर भी हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं माया के प्रभाव से। ये भगवान की कृपा है। अगर हम इसमें आदी हो जाएंगे, अगर ये भय नहीं रहेगा, मृत्यु का भय नहीं रहेगा, हम कभी इससे निकलना ही नहीं चाहेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विहितवा इव केशेषु धर्ममाचरेत। मृत्यु ने चोटी आ पकड़ी है, कभी भी खींच करके ले जाएगी। इस प्रकार से व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए, और व्यक्ति किसी भी स्थिति में धर्म का आचरण कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। यही परम धर्म है, ये जीव का धर्म है। शरीर का धर्म है ये वो वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से चलना, दिस दैट। शरीर तो मरेगा ही, हमें उस पर भरोसा नहीं करना है, इस जर्जर शरीर पर, नश्वर शरीर पर। ठीक है, हमें अपनी आत्मा की यात्रा को याद करना है और उसको पूरा करना है, और वो केवल इसी शरीर से हो सकता है। ठीक है। और एक छोटी सी कथा सुना करके मैं आज विराम देता हूँ। तो जैसा हमने आपको बताया था वृत्रासुर के बारे में, तो एक इसके बारे में बहुत डिटेल में है कथा श्रीमद् भागवत में। हम जब हम करेंगे तो सुनेंगे कि कैसे एक बहुत बड़े राजा रहते हैं, राजा चित्रकेतु। चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां रहती हैं और उनको संतान नहीं रहती है। संतान प्राप्त होती है, फिर वो मर जाती है। अंगिरा ऋषि और नारद जी के वरदान के और उनकी, उन्होंने यज्ञ कराया, उसके कारण प्राप्त होती है, लेकिन संतान मर जाती है क्योंकि उनके प्रारब्ध में नहीं रहता है। फिर कैसे नारद जी उस संतान को बुलाते हैं, उस संतान की जीवात्मा को। वो संतान फिर राजा चित्रकेतु को बताती है कि पूर्व जन्मों में मैं क्या था, और ये सारी जो रानियां हैं आपकी, इन्होंने ही मुझे विष दिया। क्यों दिया? क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने इनकी हत्या की थी। ये सब चींटियां थी, और चींटियां लगी हुई थी लकड़ियों में, और भगवान का भोग लगाने के लिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और भोग बनाने के लिए इन लकड़ियों का उपयोग किया, उसमें चींटियां मर गईं। और यही अब मेरा कर्म खत्म करने के लिए अब इन्होंने मुझे जहर दिया, विष दिया, और मुझे मृत्यु प्राप्त हुई। चूँकि वो पूर्व जन्म में भक्त रहते हैं तो बहुत कम अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ताकि नया कर्म ना बन पाए। तो ये होता है। उसके बाद यही राजा चित्रकेतु जो हैं आगे जा कर के फिर बहुत, जब वैराग्य इनके मन में आता है कि ठीक है, संसार में कोई किसी का नहीं है और हम लोग केवल अपना कर्म ऋण भुगतान करने के लिए आए हैं, तो बहुत व्यथित रहते हैं। तो नारद जी इनको संकर्षण मंत्र देते हैं और कहते हैं कि आप बिना सोए और बिना खाए इस मंत्र का जप करें। करते हैं वो 14 दिन तक। उसके बाद भगवान संकर्षण प्रकट होते हैं, उनको तत्व ज्ञान देते हैं, और ये मुक्त रहते हैं, नित्य मुक्त रहते हैं। और इनको एक विमान प्राप्त होता है। विमान जो होता है वो विमान जो होता है वो इनकी मन की इच्छा से चलता रहता है। तो ये लोक लोकांतरों में विचरण करते रहते थे। एक बार वो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, वहाँ भगवान शिव ब्रह्मर्षियों को उपदेश दे रहे थे, और उस समय पार्वती जी को उन्होंने अपनी गोद में बैठा करके रखा हुआ था। शिव जी पार्वती जी को गोद में इस भाव से बैठाते हैं कि पार्वती जी बहुत ही नाम जापक हैं, भक्ता हैं भगवान की। श्री राम नाम का खूब जप करती हैं वो। और भगवान कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो नाम जापक होता है, जो मेरे स्वामी का भक्त है, गुरु तत्व है ना, और भक्त हैं, जो भक्तों का भक्त होते हैं,
तो वो और श्रेष्ठ होते हैं। तो शिव जी भक्तों के भी बहुत बड़े भक्त हैं। हमने आपको बताया था, जो एक बार राम जपता है, राम बोलता है, शिव जी उनको 3 बार प्रणाम करते हैं। तो जो मेरे स्वामी का भक्त है वो मेरे गोद का अधिकारी है, और मैं उसको अपने आसन से ऊंचा स्थान देता हूँ, इस भाव से वो। और वो दे रहे थे उपदेश ब्रह्मर्षियों को। ऊपर से राजा चित्रकेतु जाते हैं तो ये इनके मन में दुर्भावना आती है कि ये अपनी गोद में रख करके शिव जी, पार्वती जी इनकी गोद में बैठी हुई हैं और ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, बगल में बैठा लेते या जो भी। इस तरह से इनके मन में दुर्भावना आती है और ये पार्वती जी शिव जी को ये बोलने लग जाते हैं। शिव जी तो समझ जाते हैं कि ये राजा चित्रकेतु हैं, महान भक्त हैं और तत्वज्ञानी हैं, संकर्षण भगवान ने इनको कृपा की है इनके ऊपर। लेकिन पार्वती जी नहीं समझ पाती हैं और उनको कहती हैं कि तुम्हारी बुद्धि आसुरी बुद्धि है, तुमने इसका कारण जाने बिना मेरी निंदा की, इसीलिए तुम असुर बन जाओगे। तो अगले जन्म में ये राजा चित्रकेतु ही वृत्रासुर के रूप में जन्म धारण करते हैं, असुर बनते हैं। और आपने तो ये जो वृत्रासुर रहते हैं ये दानवों राक्षसों के तरफ से युद्ध करते रहते हैं, और इंद्र को जो है सो इंद्र से युद्ध करते रहते हैं, देवताओं से। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते हैं, पूर्व जन्म के भक्त हैं, जन्म जन्मांतरों के भक्त हैं। ये संस्कार इनके में रहता ही है। युद्ध में भी ये भगवान का स्मरण करते हुए ही जो है युद्ध कर रहे हैं वृत्रासुर। और इंद्र ने इनके दोनों हाथ काट दिए हैं, तब भी जो है ये भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध कर ही रहे हैं। ये बात देख करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और युद्ध भूमि में ही प्रकट हो जाते हैं। सब समय रुक जाता है, वो प्रकट हो जाते हैं सामने भगवान। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरा बहुत भजन किया है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें क्या दूँ, तुम्हें पूरे भूमंडल का राजा बना दूँ। कहते हैं नहीं, तो तुमको मैं इंद्र बना दूं, या बड़ी बड़ी योग सिद्धियां दे दूं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा, ये जो बड़ी बड़ी योग सिद्धियां हैं ये दे दूं, या तुमको मैं ब्रह्मा बना दूं, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान कहते हैं, तो कहते हैं वृत्रासुर जी कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, इनमें से कुछ नहीं चाहिए, आप हमें केवल अपना विरह दीजिए, अपना अखंड स्मरण दीजिए। कैसा स्मरण, कैसा विरह। तो अजात पक्षिभिर, यानी जो नई नई पक्षी के जो नए नए बच्चे हैं जो अभी उड़ना नहीं जानते हैं, वो जैसे अपनी माँ की टकटकी लगाकर राह ताकते रहते हैं कि माँ आएगी और मेरे मुख में भोजन डालेगी, उस तरीके की विरह, उस तरह का स्मरण हमें दीजिए अपना, इस तरह से। तो आप यहाँ पे ये समझिए, कैसे उस दिन हमने देखा अम्बरीश जी राजा हैं, इतने बिजी रहने वाले व्यक्ति हैं, और वो कैसे भगवान का भजन करते हैं उनका। और इधर वृत्रासुर युद्ध जैसे विकट परिस्थिति में, ठीक है, और इसमें भी उनके हाथ कट चुके हैं, तभी वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और भगवान से वो क्या मांगते हैं, वो स्मरण मांगते हैं, भगवान से विरह मांगते हैं कि प्रभु आप, विरह में जैसी भक्ति होती है, जैसा स्मरण होता है, वैसा कहीं और थोड़े होता है। जब आप संयोग में हैं, देखिए बिना विरह के संयोग नहीं मिलता है, रास संयोग में आनंद नहीं मिलता है। रास लीला में भी भगवान जो वियोग का आस्वादन कराते हैं गोपियों को, ताकि उनके मन से वो विरह आए, उठे, गोपी गीत उठे, उसके बाद जो उनको भगवान का संयोग प्राप्त हुआ है उसके बारे में विवरण नहीं दिया जा सकता है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ऐसा सुख हुआ है। तो आप भी, जब आपके कोई सगे संबंधी हैं, कोई भी है, ठीक है, पत्नी है, पति हैं, या कोई भी पुत्र है, भाई है, बंधु है, जब वो दूर जाते हैं हमें कष्ट होता है, लेकिन जब मिलते हैं हम उनसे कितना आनंद आता है। भगवान बार बार, भगवान का स्वभाव है कि जीव से बार बार मिलना, मिल के बार बार बिछड़ना, फिर मिलना, फिर बिछड़ना। तो ये जो सुख देता है, ये जो सुख प्रदान करता है, इसमें जो आंसू बहते हैं, उसमें जो आनंद आता है,
उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ है, हमारा प्रेमी, तो हम व्यवहार में हैं, मिलना जुलना ठीक है, अपनी मन की बात उसको बतानी है, उसकी मन की बात अपने को सुननी है। लेकिन जब विरह में होते हैं, पूर्ण रूप से हमारे अंदर वो व्यक्ति समाहित होता है। ना हमें कुछ कहना है, ना सुनना है, ना उसको कुछ बताना है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। ये ठाकुर तो हमारे हृदय में ही है हमेशा। मन की एक एक तरंग को आप शब्द में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कितना आसान है और कितना आनंदमय होता है, ये आप कल्पना करिए। तो इसीलिए विरह जो है, बार बार जो संत, जो प्रेमी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। वो केवल भगवान का विरह, भगवान का प्रेम चाहते हैं। आप आइए, मिलिए, फिर जाइए, फिर आइए, फिर मिलिए, फिर जाइए। आप ठहरिए मत। आप जाते हैं तो हमें और आनंद आता है। वो जो विरह वेदना होती है ना, वो जो दुख, इसका जो आनंद होता है, आप सब कोई लोग अनुभव ज़रूर करते होंगे कि हाँ, आप हैं, आप देख रहे हैं, आप हमारे जीवन की हर एक संघर्ष को देख रहे हैं। आपकी प्राप्ति में जो जो संघर्ष हम झेल रहे हैं, आपको प्राप्त करने के लिए जो हमने निश्चय किया है, यह संसार उससे सुखी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं ना कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। यह प्रेम हमको बस आपको दिखाना है। हम किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं बस आपको पता चले, और आप वास्तव में सब कुछ समझ ही रहे होते हैं। भगवान सब जानते रहते हैं, हमारे हृदय बिहारी हैं, हृदय में सब कुछ वो विहार करते हैं। इसीलिए हमें अपने मन को हमेशा, मन में कोई गलत चीज़ नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इससे उनको कष्ट होगा, भगवान को कष्ट होगा। तो वृत्रासुर भी जो है सो इस प्रकार से उनसे विरह ही मांगते हैं। जब भगवान की भक्ति में जीव आगे बढ़ता है, सारी सिद्धियाँ, सारी मुक्तियाँ, हर प्रकार के ऐश्वर्य, धन, वैभव, सम्मान, सब कुछ हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। लेकिन जो सयाना भक्त था, वो समझता है कि ये बंधन में डालने वाली हैं। अगर वृत्रासुर ब्रह्मा बन जाते हैं, क्या उससे वो मुक्त हो जाएंगे? वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। भगवान ने अपना छुटकारा मांग लिया। ठीक है। जैसे ही अगर आपने उनसे कुछ मांगा, आप सकाम हो गए। जब देखिए, ध्रुव जी और प्रहलाद जी दोनों भगवान के भक्त हैं। दोनों की अवस्था 5 वर्ष की ही है। ध्रुव जी ने इतना भीषण तपस्या की है उन्होंने, कि जब वो भजन कर रहे थे भगवान का मधुवन में, तो सारे ब्रह्मलोक तक कंपन कांपने लगा। ये जो देवता होते हैं, ये हमारे इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, ऐसा बोलते हैं श्री रामचरितमानस में। हमारे जो इंद्रिय द्वार हैं, वहाँ पे आँखों के सामने, कानों के सामने, जिह्वा के सामने, हर जगह भयंकर, बहुत अनुकूल, परम अनुकूल विषय देवता लोग प्रकट करते रहते हैं। यही सिद्धियाँ होती हैं। वो हमारा काम, हमारे अंदर अनुकूलता लाते हैं। हमें हमें जो चाहिए वो मिलने लग जाता है। क्यों? कि इसमें ये फंस जाए। अगर ये ज़्यादा पुण्य कर लेगा, तो ये कहीं मेरी ही पद को ना मांग ले, ये इंद्र ही ना बन जाए। ठीक है, ये कहीं स्वर्ग पर चढ़ाई ना कर ले। इस तरह का भय उनको रहता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था अभी, कि भगवान जो हैं, वो भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि भक्त मुझसे कुछ मांग ले तो मैं उऋण हो जाऊं। लेकिन जो निष्काम भक्त होता है, तो वही मैं आपको बता रहा था कि जब ध्रुव जी और प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी जब भजन करते हैं, पूरे तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है कि ये क्या मांग ले, कहीं भगवान से कुछ मांग न ले। खैर, तो जब ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट होते हैं, ध्रुव जी सकाम भक्त हैं। वो अपने पिता के प्रेम को पाना चाहते हैं। अपने बाकी एक उनके जो सौतेले भाई रहते हैं ध्रुव जी के, उनके जैसा पद, उनके जैसा प्रेम जो उनको प्राप्त हुआ अपने पिता से, उत्तानपाद से, वो प्राप्त करना चाहते हैं ध्रुव जी। तो इसके लिए उनकी माता ने कहा, सुनीति जी ने, कि तुम जाओ भगवान विष्णु से मांगो, वो सबके पिता के भी पिता हैं, वो तुमको दे देंगे। तो इस सकाम भावना से वो बढ़ते हैं। और जब कोई भगवान की ओर बढ़ने की चेष्टा करता, आप सब ने कहीं ना कहीं भगवान की ओर बढ़ने का मन बनाया होगा, तब ये प्रोग्राम आपके सामने आया है। क्योंकि भगवान वैसी अनुकूल हवा आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, इसको मेरे मार्ग में आने में सही गाइडेंस मिले। ठीक है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, ध्रुव जी, नारद जी मिलते हैं उनको, नारद जी जैसे योगी गुरु, और उनको जो है सो दीक्षा देते हैं और तपस्या बताते हैं। वैसे ही नारद जी कयाधु जी के गर्भ में जब प्रहलाद जी रहते हैं,
तब उनको भागवत सुनाते हैं कयाधु जी को, और उसका संस्कार पड़ता है प्रहलाद जी पर। प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, लेकिन वो निष्काम भक्त हैं। जब ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो ध्रुव जी का डायरेक्ट स्पर्श भगवान नहीं करते हैं, वो शंख से उनके कपोल का स्पर्श करवाते हैं। और जब प्रहलाद जी के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो उनको गोद में बिठा करके नरसिंह भगवान जीभ से चाटते हैं, प्रहलाद जी को दुलार करते हैं। तो यही सकामता और निष्कामता में हो जाता है अंतर। तो जब हम भगवान को सद्यः प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान हमको अपने गोद में बिठाएंगे। सिर्फ भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके माध्यम से हम किसी विषय वस्तु को सकाम भाव से प्रेम करते हैं, तो भगवान कामना भी देंगे और आपको प्राप्त भी करवाएंगे, लेकिन वो आपको वो प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके अंदर काम है। जहाँ काम है तहाँ राम नहीं है। ऐसा नहीं कि बाद में नहीं होगा, जैसे जैसे आप उस काम से निवृत्त हो जाएंगे। ध्रुव जी को भी जब वो भगवान वहाँ से जाते हैं तब उनको बहुत ग्लानि होती है कि जो भगवान हमें मोक्ष और अपने लोक में हमेशा जिनके साथ हमारा संयोग होता रहता, उनसे हमने ये नष्ट होने वाली चीज़ मांग ली, जिसका उनको दुख होता है। फिर बाद में साक्षात मृत्यु के सर पे, महाकाल के सर पे पांव रख करके वो ध्रुवलोक को जाते हैं ध्रुव जी। ठीक है, तो अगर आप सकाम भाव से भी सोर पड़ते हैं, यही मार्ग आपके लिए सर्वोपरि है और सब कुछ देने वाला है। आप इधर उधर भटकेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना आपको भोग मिलेगा ना आपको मोक्ष मिलेगा। तो आप इस मार्ग में बढ़िए। राहु केतु शनि देवी देवता, अपना कर्म, कर्म योग, ज्ञान, ध्यान, ये सब कुछ नहीं है, सब बकवास है। पूर्ण रूप से एक शरणागति होकर के उस एक परम तत्व परमात्मा को अपने जीवन में उतारिए, जो आपका सच्चा संबंधी है, आप उन्हीं के अंश हैं। आप कितना भी कोशिश करें, आपका जो डीएनए, आप उससे नहीं अपने आप को निकाल सकते। वैसे ही ये जो स्पिरिचुअल डीएनए है, यानी जो भगवान के जो अंश हैं हम लोग, उस चीज़ को आप नकार नहीं सकते हैं। आप ईश्वर की दी हुई चीज़ को, इस धरती को, इस शरीर को त्याग देंगे, लेकिन आप स्वयं जो हैं, जो आप आत्मा हैं, उसको कैसे त्यागेंगे? हम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान के हम अंश हैं। ठीक, हम भगवान को नहीं मानते, उनकी दी हुई सूर्य चंद्रमा धरती आकाश, उसको साइंस के बल पे हमने क्या है, ये सब तो साइंस है, इन्वायरमेंट है, ये दिस दैट, ये सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। तो इसीलिए उस परम तत्व को मानिए, क्योंकि उसको आप कभी भी नकार नहीं सकते हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। चलिए, तो शेष चर्चा आगे। शुभ रात्रि।